इसरार ने गोली मारने से पहले बनाए थे वीडियोस। पुलिस के हाथ लगे सारे वीडियोस में साले पर लगाया आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। कांवड़ शिविर कई जगह बनकर हुए तैयार। आयोजकों ने कहा परमिशन लेट मिलने से काम हुआ देरी से। एसडीएम भी राउंड पर, हर कैंप का किया जा रहा निरीक्षण। लोगों ने कहा ये काफी अच्छा फैसला। पीने का पानी का पाउच नहीं होता अच्छा। चालान के डर से सभी बंद कर रहे प्लास्टिक का सामान बेचना। बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल ने किया ट्वीट में बताया परिवार को जान का खतरा। लक्ष्मीनगर में रहते हैं परिवार के साथ। एडिशनल डीसीपी ने कहा कोई हमला नहीं हुआ। डिफेंस एन्क्लेव में लगा हुआ है कूड़े का अंबार। शिकायतों के बाद 2 दिन पहले ही उठाया गया कूड़ा। लोगों ने कहा एमसीडी कर रही लापरवाही। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 15 जुलाई को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें इसरार नाम के शख्स ने अपनी पत्नी समेत 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि अब इस मामले में पुलिस के हाथ कुछ वीडियोस लगे हैं, जिसमें इसरार ने गोली मारने से पहले कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें उसने अपने साले को भी मारने का जिक्र किया है। उसके साले ने ही उसे सट्टेबाजी में आने के लिए उकसाया था। उसने वीडियोस में बेटियों की हत्या करने को लेकर कहा था कि बेटे तो किसी तरह पल जाएंगे, लेकिन बेटियों का क्या होगा। इसलिए उसने बेटों को छोड़कर बेटियों की हत्या कर दी। वीडियो में परिवार को खत्म करने पर इसरार ने काफी दुख भी जताया। सभी वीडियो में वो पुलिस, माता पिता और बेटों के लिए संदेश दे रहा है। बाद में इसरार ने परिवार को खत्म करने पर दुख जताते हुए खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल जाफराबाद थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शनिवार को इसरार के एक साले को थाने में बुलाकर पूछताछ भी की है। सावन आते ही आयोजकों ने कांवड़ शिविर लगाने शुरू कर दिए हैं और अब कई जगह शिविर बनकर तैयार भी हो गए हैं। बाकी का काम 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि आयोजकों ने कहा है कि तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। कांवड़ियों को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शिविर लगने में देरी इसलिए हुई क्योंकि परमिशन बहुत ज्यादा लेट मिली और साथ ही एसडीएम भी राउंड पर है। एसडीएम ने कहा कि हर कैंप का निरीक्षण किया जा रहा है। अब की बार जो तैयारियां हैं, क्योंकि परमिशन अब की बार हमें लेट मिली है, तो इस बार तैयारियां युद्ध स्तर पर करी जा रही हैं और सारी, क्योंकि व्यवस्था सारी करनी है। खाना पीना, टेंट, लाइट, जनरेटर, टॉयलेट, बाथरूम, डॉक्टर, चिकित्सा का पूरी जो व्यवस्था करनी है। अब की बार समय हमारे पास बहुत कम है और जो काम चल रहा है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का भी हमें बहुत सहयोग है और यहाँ से जो जितने जो भोले कांवड़ आना भी शुरू हो गई है। अभी 1-2 कांवड़ भी आना शुरू हो गई है। हमारे बीच काफ़ी सारे लोग, हमारे जो हमारे मेंबर्स हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब की बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने एक अहम इंतजाम जो किया है, हेलीकॉप्टर से भी पूरी देखरेख रखी जाएगी कांवड़ियों की। और हमने पंडाल जो लगते थे वाटरप्रूफ तो लगते थे, लेकिन वाटरप्रूफ के ऊपर वाटरप्रूफ को फुल करा दिया और जगह जगह अब की हर 500 मीटर पे गर्म पानी की व्यवस्था भी करी गई है। यूपी के अंदर भी, पूरी दिल्ली के अंदर भी। हम खुद भी फील्ड में जाके निरीक्षण कर रहे हैं कि जैसे आज संडे है, अगर कि क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम रह गया है बोलों के आने का, तो जो भी कमी है उसको एट ए टाइम, ताकि बोलों को कोई तकलीफ ना हो। कल की बारिश से कई चीज़ें जो पहले हमें नज़र नहीं आ रही थी वो अब नज़र आ रही हैं, जैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। ये सबको दूर करने के लिए आज हम विजिट कर रहे हैं और इसे आज रात तक ही या कल अर्ली इन द मॉर्निंग इन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद से दुकानों पर प्लास्टिक का सामान मिलना काफी कम हो गया है, क्योंकि लोगों के मन में चालान का डर बना हुआ है। अब सरकार ने पानी के पाउच और 250 ml से कम की बोतलों पर भी बैन लगाने की बात कही है। इस पर दुकानदारों का कहना है कि ये काफी अच्छा फैसला है और सरकार प्लास्टिक के पाउच वाले पानी को भी बंद कर रही है। अब इसके बाद क्या कुछ सरकार बंद करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। जो गवर्नमेंट ने पास किया है, या तो उस स्टैंडर्ड की पॉलीथीन लाएं या फिर कागज़ के बैग यूज़ करें। ऐसा इस बाज़ार में लगभग सभी लोगों को बोल चुके हैं हम, और कुछ लोगों ने उस पर माना भी है। कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। उससे कारण क्या है, उससे तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था। असलियत में लोग पानी नहीं पी रहे थे, पानी के रूप में जहर पी रहे थे, क्योंकि पॉलीथीन में जो पानी पैक हो रहा है वो कायदे में पानी नहीं है। तो इसलिए मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद है दिल्ली की सरकार को भी, केंद्रीय सरकार को भी और एनजीटी को भी। फायदा गंदगी कम हो रही है, हाँ, सेहत के लिए भी फायदा है उसमें, फैसला सही है। ये महंगा नहीं पड़ रहा आप लोगों को ग्लास, क्योंकि प्लास्टिक का पहले सस्ता महंगा तो फायदा भी तो है हमें, महंगा तो क्या हो गया इसमें, हमें फायदा है उसमें। पानी के पहुँच बंद कर दिए हैं, आपने सेल करते थे पहले सेल करते थे, अब बिल्कुल बंद कर दिए हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा किया, पॉलीथीन से बीमारियां बहुत फैलती थी, तो जो बंद हो गया इसी वजह से बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया है। आगे भी बंद ही रहना चाहिए तो ठीक है। सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि ये चाहे वो पॉलीथीन, सिंगल यूज़ पॉलीथीन की बात हो, चाहे प्लास्टिक की बात हो, ये सारे के सारे मानव शरीर को नुकसान देने वाले ही हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को इससे बहुत बड़ा खतरा भी है। और अगर सरकार इस तरह के फैसले ले रही है तो अच्छी। दिल्ली बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन का पीछे का शीशा देर रात टूट गया है, जिसको उन्होंने अपने ट्वीट के साथ शेयर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस्लामिक जिहादियों से मेरे परिवार को जान का खतरा है और रात में जिहादियों ने पीसीआर के शीशे तोड़कर संदेश दिया है, जिससे पहले 29 जून को भी नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट करके जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी, जिसको लेकर एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। पड़ोस में एक मकान बन रहा है जिसका मलबा जाकर गिर गया, उसका एक पत्थर पीसीआर वैन में गिर गया, जिसकी वजह से वैन का शीशा टूट गया। आपको बता दें कि नवीन कुमार जिंदल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। नवीन जिंदल के घर के बाहर जो पीसीआर वैन होती है उस पर पथराव की बातें कही जा रही है। इसमें यही क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आसपास कुछ घरों में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल किसी व्हीकल के टायर के नीचे आके विंड स्क्रीन पे लगा है, जिससे स्क्रीन में क्रैक आया है। पथराव वाली इसमें कोई बात नहीं। डिफेंस एनक्लेव के सेंट्रल पार्क के पास ही कूड़े का अंबार लगा हुआ था, जिसकी वजह से इलाके में गंदगी और बदबू फैली हुई थी। स्कूल में और पार्क में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। शिकायत करने के बाद भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। जब काफी बार शिकायत कर दी गई तो अब 2 दिन पहले ही कूड़ा उठाया गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि एमसीडी बरसात के इस मौसम में लापरवाही बरत रही है और कूड़े के ढेर से गंदगी फैल रही है। यहाँ कूड़े का अंबार लगा रहता था। मेरे ख्याल कितनी कंप्लेंट करने के बाद अभी मेरे ख्याल 1 दिन पहले कूड़ा उठाए और वो भी अभी भी कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। इसके आगे आप चौराहे पे आ जाओ, कैनल रोड पे, वहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो रोज़ ही कूड़ा होता है और उसको कोई सुनवाई नहीं है कि वहाँ से कूड़ा उठे। एक तरफ से एमसीडी भी इतना खर्चा कर रही है कि भी मच्छरों से बचाव करो, या उसके विज्ञापनों पे इतना खर्चा कर रही है, और खुद ही एमसीडी अगर ये काम कर रही है तो इसका क्या पब्लिक पे क्या असर पड़ेगा। जब मच्छर पैदा होंगे, लोगों में डेंगू फैलेगा, कल को फिर उसी पे कॉरपोरेशन को काम करना है। तो इससे बेहतर ये है कि अगर पहले ही कॉरपोरेशन इस पे ध्यान दे और जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उन कूड़े के ढेरों को उठाए। ये पार्क में सुबह के टाइम पे मॉर्निंग वॉकर मैक्सिमम यहाँ लोग आते हैं। स्कूल बिल्कुल साथ है, बच्चों का यहाँ पे आना जाना, पैदल भी यहाँ से निकलते हैं। अगर यही कूड़े का अंबार लगा रहेगा और यहाँ से मच्छर पैदा होंगे और लोगों को अगर इसी तरीके से बीमारियाँ फैलेंगी तो उस पर भी तो कॉरपोरेशन के लिए मुश्किल होगी। तो इससे बेहतर यही है कि अगर कॉरपोरेशन पहले ही ये कूड़े पे ध्यान दे और इस तरीके से कहीं भी कूड़ा इकट्ठा ना होने दे और उसको कूड़े को उठवाए तो शायद लोगों को ज़्यादा बचाव हो सकता है। 4-5 दिन तक पड़ा रहा, 4-5 दिन के बाद भी उठाया हो गया वहाँ से कूड़ा। नहीं, हम तो यहाँ काम करने आते हैं तो उधर से आते जाते देखते रहते थे कि हाँ भाई यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन वो 8 दिन तक लगभग कूड़ा रखा रहा वहाँ पे। 8 दिन के बाद में सफाई हुआ वहाँ पे। यहाँ से 3-4-5 दिन पहले कूड़ा उठाया गया यहाँ से बस। तो गाड़ी घोड़ा लगाने में दिक्कत होता था तो वो दाएं बाएं करके लगा लेता था गाड़ी इधर उधर। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के बोबल ज्वेलर्स ने अपनी ज्वेलरीज की एग्जीबिशन लगाई है और ये एग्जीबिशन लीला होटल में आयोजित की गई और इस एग्जीबिशन में ओरिजिनल डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, पोल्की और साथ ही कुंदन जैसी और भी बहुत तरह की रियल ज्वेलरी का कलेक्शन रखा गया था। उन्होंने बताया कि लोगों का इस एग्जीबिशन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और लोगों ने अपने हिसाब से डायमंड ज्वेलरी और पोल्की कुंदन और भी कई ज्वेलरियां खरीदी हैं। लास्ट डे है, कल भी थी एंड 16-17 रिस्पॉन्स बढ़िया है, फुटफॉल बहुत अच्छी है। सी वी आर इनटू एवरीथिंग, सो बाय एवरीथिंग आई मीन वी आर फैमिली ज्वेलर्स एंड फ्रॉम डायमंड, गोल्ड, कलर्ड स्टोन्स, पोल्की, कुंदन, जड़ाऊ, वी आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो कोई भी अगर आता है सो दे गेट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रेशियस स्टोन्स आल्सो नाउ, सो समथिंग लाइक दिस वी हैव a lot of colored stones,
sapphires, and then a lot of bridal sets. So collection wise we're full, and we hope you all like what we have. As you know, हमारा brand 40 years old है. It's by the name of Bobal Jewelers and ये कनॉट प्लेस होटल ललित में एंड कृष्णा नगर में हमारा फ्लैगशिप स्टोर है. हम लोग का मेजर फोकस डायमंड ज्वेलरी का रहता है बिकॉज वही हमारा 40 ईयर्स से कहते हैं रहा है. हम लोग ज़्यादातर डायमंड्स बेचते हैं, बट हमारे पास पोल्की के सेट्स भी हैं जो सारे सेट्स हमारे डिज़ाइनर्स ने खुद डिज़ाइन करे हैं. हमारे इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं एंड यू कांट फाइंड दी सेट्स एट अदर स्टोर्स. जो बाकी के और स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर मोस्टली पोल्की का सामान ज़्यादा है एंड भरा भरा सामान है, बट हमारा काफ़ी एक्सक्लूसिव और काफ़ी एक नॉच ऊपर सामान मिलेगा आपको in terms of the quality of diamonds and quality of polki. And we are dealing in all type of jewelries like polki, kundan, diamonds, solitaires and all. Tennis bracelets, everything is there. We have wide variety of our pieces. People are liking it very much and that's a good part of the exhibition we are here. Totally depend on person to person. We can't change their mind. किसी को tops पसंद है तो किसी को ring पसंद है और किसी को बड़े सेट्स पसंद है तो कुछ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल स्लीक सा पहनना है. तो वी कांट से एग्जैक्टली दैट किस टाइप की डिमांड आ रही है क्योंकि सब पब्लिक एग्जीबिशन है, सब आ रहे हैं, हर तरीके का लोग आ रहे हैं. पूर्वी दिल्ली का चिल्ला गांव काफी सालों पुराना है, लेकिन यहाँ फिर भी पानी की समस्या देखने को मिलती है. यहाँ के लोग हर रोज दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर के भरोसे रहते हैं. टैंकर आने से पहले ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और अगर एक दिन भी टैंकर ना आए तो लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और पीने का पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ता है. आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ महीनों पहले पानी की पाइप लाइन डाली गई थी जिससे कि लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें अभी तक भी पीने का पानी नसीब नहीं हुआ है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में ईद के बाद कुछ जानवरों के अवशेष सड़क पर पड़े मिले थे जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है. इसके लिए लोगों ने स्थानीय विधायक, एमसीडी अधिकारियों और साथ ही दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है. मामले पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए विधायक, एमसीडी के अधिकारियों और पुलिस ने इलाके को अच्छे तरीके से साफ करा दिया. इसको लेकर इलाके के लोगों ने अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया है. सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाला वीडियो जिसमें डेड एनिमल वेस्ट रोड पे दिखाई दे रहा है वो वेलकम थाना क्षेत्र का है एवं ये बकरा ईद के नेक्स्ट डे का है. बकरा ईद के नेक्स्ट डे जैसे ही हमारे नोटिस में आया था इसको तुरंत एमसीडी से मिलकर क्लीन करवा दिया गया था. इसमें लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर दिया गया है और अभी उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं. गांधीनगर के अजीत नगर इलाके में एक महिला की गूंगी बच्ची खो गई थी, जिसके बाद इलाके में रहने वाले नाजिम ने महिला से उसके घर आकर पूछा कि आपकी बच्ची मिली या नहीं, तो महिला ने उससे मना कर दिया. लेकिन इसके बाद उसने महिला से 200 रुपए उधार मांगे तो महिला ने देने से इनकार कर दिया और नाजिम ने गुस्से में महिला को धमकी दी कि तुझे शाम को देख लूंगा. महिला ने बताया कि नाजिम कुछ 5-6 लड़कों को शाम को मेरे घर पर लेकर आया और दरवाजा बंद करके मेरे साथ हाथापाई की, जिसके बाद महिला के सिर में चोट लग गई. साथ ही महिला ने पुलिस को बताया कि वो उस शख्स को नहीं जानती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 8-10 जने घुस गए घर के अंदर. वो आते ही लाते चला दी, लड़की के बाल पकड़े मारा और घरवाली को मारा. मैं लड़के गोली चलाते थे तो मैंने एक को पकड़ भी लिया. तो कोई फायरिंग की या नहीं की? फायरिंग नहीं करी, डरा रहे थे. तो मैंने भाई क्या होगी, क्या बात होगी, आप कैसे घुसे चला रहे घर में. और कह चुप बैठे, मैं लात मारी छाती पे यहाँ पे. मैं को पकड़ भी लेता, कहता गोली मार देंगे. मैं घर वाली को बाल पकड़ के गिरा दिया. सर अभी कहाँ पकड़ गए, भगे हुए हैं, फरार है वो. तो 10-12 जने आ गए. लड़का एक बाहर खड़ा था, लड़की खड़ी थी, पोता खड़ा था. तो उसके ऊपर पिस्तौल धर दी, मेरे ऊपर धर दी, लड़की के ऊपर धर दी. लड़के से पूछताछ करी कि समा कहाँ है. उनने कही वो यहाँ नहीं है, अपने घर गई हैगी. तो बस उसके लड़के के थप्पड़ मार दिया बड़ी ज़ोर से. फिर ऐसी उनने कही कि आगे को आ जा. वो लड़का बोला मैं क्यों जाऊँ. लड़का घर में घुसा, उनने अंदर से कुंडा लगा दिया. हम बाहर ही थे तो उन्होंने किवाड़ तोड़ के सारे घर में घुस गए. घर में अपने फैक्ट्री में से लाके धागे बागे काटती होंगी, बस ये मेरा काम हैगा. और उसको मैं कोई जानती नहीं थी और न मेरी किसी से कोई रंजिश है, ना मेरे आदमी की है, ना मेरे बच्चों की है, ना मेरी है. जो ये लड़की को, इस लड़की को 6 हफ्ते हो गए. 6 हफ्ते से मिसिंग है. ना पुलिस वालों को मिली है, ना किसी को मिली है. हमने भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो नहीं देख पाए.
गीता कॉलोनी इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोग घर के अंदर घुस गए और एक युवक पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने रवि कुमार को जख्मी हालत में स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि रवि कुमार अपने परिवार के साथ रानी गार्डन में रहता है। वो एक दुकान पर काम भी करता है। गफार नाम है उसके बाप का और उसके भाई का रियान नाम। उसके भाई का नाम रियान है। क्यों मारा चाकू? बिना बात का मारा हो, अपने घर में बैठा पड़ा। अच्छा। हाँ, बिना मतलब में चाकू मारा है। कितना सारा ब्लड निकला पड़ा है, आपने शायद देखा होगा। गद्दा भी ले गए। पुलिस क्या कह रही है? सब कुछ ले गए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है शायद मेरे साथ। मेरा भाई करता है बिल्डिंग लाएंगे काम। अच्छा। हाँ, और सरिया वरिया बांधता है। मैं दुकान पे था, मेरे पास अनमैरिड है। बारिश के बाद हर जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही और अगर सड़क पर किसी भी काम के लिए सड़क को खोदा जाता है तो उसके बाद उसे रिपेयर नहीं किया जाता और यूं ही छोड़ दिया जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन की सड़क की। उस सड़क पर पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उसके बाद सड़क को रिपेयर नहीं किया गया। सड़क पर मिट्टी डालकर यूं ही छोड़ दिया गया और ये सड़क काफी व्यस्त सड़कों में से एक है, जिसमें से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और लोगों का कहना है कि टूटी हुई सड़क बिल्कुल मोड़ पर है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। सरकार को इसे जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। इसे ज़्यादा ही हो गया है और ये PWD का काम है, इसे करवाना चाहिए। ऑन रोड है, देखना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बारिश से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ये। ज़्यादा ही अगर स्कूटियाँ, खासकर स्कूटियाँ ज़्यादा स्किड होती हैं और आजकल आप देखते ही हो कितना भीड़ भाड़ रहता है। लोग जल्दी के चक्कर में कितनी बार लोग को चोटें भी लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा छोड़ दी गई हैं। बहुत आगे भी ऐसे ही छोड़ दिया था बड़ी मुश्किल से। फिर यहाँ के MLA साहब ने उन्हें बोला, फिर भी PWD वाले अपने हिसाब से चलते हैं, किसी की सुनते थोड़ी हैं। ट्रैफिक ज़्यादा है तो मेंटेनेंस ज़रूरी है। हादसे वगैरह हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है। क्रॉसिंग भी है उसमें, तो बरसात का समय वैसे सड़कें पानी खड़ा होता है, उससे तो वैसे मच्छर बहुत हो जाता है, इसलिए मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम तो हो गया 7-8 महीने। अच्छा जी। खुदाई की थी आप? हाँ, खुदाई हुआ था। जो पानी के बाद अभी क्या हालत है? देख लो, सामने की बात है आपका। गड्ढे बढ़ गए हैं, देखिए ना, सामने में देखिए कि गड्ढे बढ़े हुए हैं पूरे। अच्छा, अब जैसे कि पानी भरा हुआ है, पानी भरे में आपको पता चलेगा कि इसमें गड्ढा है और क्या है, कोई पता नहीं चलेगा। गाड़ी जाएगा उसके अंदर, पलटी भी खा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। सब कुछ जाता है उसमें, पर यही है कि उतर के खींचना पड़ता है उसे। तब कहाँ बना? आज तक बना नहीं। बनता तो ऐसे रहता। दिल्ली दंगे के एक मामले में 2 समुदाय के लोगों के यहां पर आगजनी और चोरी की 10 घटनाएं हुई, जिसमें से एक ही दंगाई भीड़ द्वारा अंजाम देने के जांच अधिकारी के जवाब से कड़कड़डुमा कोर्ट ने असहमति जताई है। आपको बता दें कि कड़कड़डुमा कोर्ट के वकील ने कहा कि दिल्ली दंगों के खिलाफ पुलिस को 10 से ज्यादा घटनाओं की जानकारी मिली थी, जिसमें एक मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो जज को पता चला कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक ही समुदाय के ऊपर आरोप लगाए हैं। आगे क्या कुछ कहा वकीलों ने, सुनिए आप। देखिए, दिल्ली दंगों के दौरान चोरी व आगजनी की काफी घटनाएं सामने आई थी, जिसके अंदर दुकानों व घरों के अंदर काफी आगजनी और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ऐसे ही एक मामले में भजनपुरा क्षेत्र में 24 फरवरी 2020 को दुकानों व घरों के अंदर चोरी व आगजनी की काफी घटनाएं सामने आई, जिसमें पुलिस को 10 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक FIR फाइल करी, जिसमें IO ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चार्जशीट फाइल करी, जो कि चार्जशीट एडिशनल सेशन जज पुलस्ते प्रमाशल जज साहब के यहाँ फाइल करी गई, जिसमें जज साहब ने ये पाया गया कि IO ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ही समुदाय के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि एक ही समुदाय के लोगों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे जज साहब बिल्कुल असहमत दिखे और जज साहब ने DCP को ऑर्डर करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा अपनी तरीके से करवाने का आदेश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।